यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य से संबंधित टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन नंबर डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपका यूपी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में है। कहाँ पर, असम में। तो जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। मानस आपका असम में है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, रामगंगा। और इस जिम कॉर्बेट से भी पहले इसका पुराना नाम क्या था, हैली। इसको हम लोग पहले हैली नेशनल पार्क नाम से जानते थे, फिर इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम हुआ, पर वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो ये रामगंगा किस लिए हुआ, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी एक है जो कि इसी से निकलती है, इसी के बीचों बीच, तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिम कॉर्बेट का स्थापना वर्ष क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। कहाँ बताया था, उत्तराखंड में। और इसमें पूछा गया जिम कॉर्बेट का स्थापना वर्ष क्या है, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, या 1949 में, या 1937 में, या 1936 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका मैंने नया नाम क्या बताया, नया नाम आपका क्या है, इसका नया नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क। तो याद रखना फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश में आपके बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि कान्हा, और आपका हो गया माधव नेशनल पार्क एमपी में ही है। आपका जैसे कूनो हो गया, कूनो नेशनल पार्क, ये भी एमपी में। इस तरह मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में आपका बोर नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और ये उत्तर प्रदेश में आपको तो दुधवा नेशनल पार्क मिल जाएगा। और तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क। एक हो गया आपका मुकुर्थी, कौन सा हो गया, मुकुर्थी नेशनल पार्क। ये सब आपके तमिलनाडु में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखना दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 98। तो आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वर्तमान समय में भारत में ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, 106 नेशनल पार्क हैं, जो कि भारत में आपके 2023 में। इसके हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 5 नंबर का पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या घाना राष्ट्रीय उद्यान।
तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, आपका कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपके एशियाई शेरों के लिए फेमस है, एशियाई शेर सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं, एशियाई शेर, याद रखना। हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए, यहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं, हिम तेंदुए। ये घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। तो आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखना दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो मैंने अभी आपको बताया था, दुधवा आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। बोर राष्ट्रीय उद्यान, बोर आपका मैंने बताया अभी महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में पड़ता है, कहाँ पर? एमपी में। तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, बोर राष्ट्रीय उद्यान। बोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आपका? तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गुजरात में, गुजरात में मैंने अभी आपको बताया था गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। एमपी में मैंने आपको बताया था कान्हा हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सब आपके कहाँ पर मिलेंगे? एमपी में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैंने अभी आपको बताया था सबसे छोटा टाइगर रिजर्व वहीं पर है, कौन सा? बोर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सबसे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखना फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का सबसे छोटा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए साउथ बटन, ऑप्शन नंबर बी बोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन। अच्छा ये है कहाँ पर? तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। और बोर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपको पता है कहाँ पर है? एमपी में। और ये कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा एमपी में। ये भी आपका है ऑप्शन नंबर डी, एमपी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपके? तो कर्नाटक में आपके जैसे हो गया बनेरघट्टा, बनेरघट्टा ये हो गया। बांदीपुर, बांदीपुर आपका कहाँ पर है? बांदीपुर भी आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में बांदीपुर हो गया। नागरहोल हो गया, नागरहोल, ये सब आपके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिहार में, बिहार में तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? वो है वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। राजस्थान में, राजस्थान में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे हो गया रणथंभौर, रणथंभौर हो गया, रणथंभौर। जैसे मुकुंदरा हिल्स हो गया, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स, बहुत सारे वहाँ पर है मुकुंदरा
मुकुंदरा हो गया, केवला देव हो गया, कौन सा, केवला देव। थार हो गया, थार, ये तो आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरिस्का हो गया, कौन सा, सरिस्का। तो इतने सारे ये सब आपके कहाँ पर पढ़ते हैं, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इज़ करेक्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो नल सरोवर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो नल सरोवर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, गुजरात में। नल सरोवर कहाँ पर है आपका, गुजरात में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा अभ्यारण्य है, जैसे पापी कोड़ा हो गया, पापी कोंडा आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ये भी एक अभ्यारण्य है। असम में तो बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे हो गया काजीरंगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, ये सब आपके कहाँ पर है, असम में। औरंग हो गया, औरंग आपका कहाँ पर है, असम में। नामेरी हो गया, ये सब आपके असम में। राजस्थान में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, जैसे हो गया सरिस्का हो गया आपका, जैसे थार हो गया, थार राष्ट्रीय उद्यान आपका भी राजस्थान में। तो इस आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी इज़ करेक्ट। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी आपका इज। क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। काजीरंगा तथा मानस आपके कहाँ पर है, असम में है। तो पंजाब में कौन सा है, पंजाब में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है, अबोहर। कौन सा हो जाएगा, अबोहर। अबोहर आपका कहाँ पर है, पंजाब में। केरल में आपको बता दें पेरियार, जो कि बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है हाथियों के लिए, पेरियार। आपका मध्य प्रदेश में आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, कान्हा हो गया, और बांधवगढ़, कूनो। एक आपका राष्ट्रीय उद्यान और है, कौन सा, सतपुड़ा। तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है, एमपी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर, असम में। क्वेश्चन नंबर 12, तानसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया, तानसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। तो तानसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये आपका, महाराष्ट्र में। तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। और राजस्थान में मैंने आपको बताया, ये थार हो गया, ये सभी अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में। और झारखंड में आपका हो गया पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है, झारखंड में। हजारीबाग तो एक जगह का नाम भी है वहाँ पर, हजारीबाग हो गया। मिजोरम में आपका कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा, मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, मिजोरम में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, कुंभलगढ़ तथा रणथंभौर दोनों अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं। तो इसमें आपके दो आंसर हो जाएंगे। तो कुंभलगढ़ तथा रणथंभौर, कुंभलगढ़ कहाँ पर है आपका, कुंभलगढ़ आपका राजस्थान में है, कहाँ पर, राजस्थान में। और ये रणथंभौर, ये भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पर ये मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मेघालय में आपका हो गया नौंगर बाइलेम, एक ही दो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि नौंगर बाइलेम, ये आपका अभ्यारण्य कहाँ पर है, मेघालय में। उत्तराखंड में आपका कौन सा है, उत्तराखंड में आपका हो गया नंदा देवी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी हो गया। राजा जी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, वहीं पर उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट हो गया, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान बताया था मैंने आपको, जिम कॉर्बेट हो गया। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान मैंने आपको बताया,
राजस्थान में आपको मिल जाएंगे कुंभलगढ़ वाला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, रणथंभौर ये सब आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। हरियाणा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कुंभलगढ़ तथा रणथंभौर दोनों अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया पंजाब राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी अबोहर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य या ऑप्शन डी सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पंजाब राज्य का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट, अबोहर। अबोहर आपका कहाँ पर है? पंजाब में। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है आपका? ये आपका हो जाएगा झारखंड में। दलमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। और ये आपका चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पड़ेगा उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका उड़ीसा में है। तो आपका राइट आंसर 14 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंजाब में। तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पेंच कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। और कौन कौन से इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है? जैसे कान्हा हो गया, मैंने आपको बताया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव हो गया, कूनो नेशनल पार्क वहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एमपी में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिम बंगाल में बताइए, जैसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा हो गया, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा ये भी आपके कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे दुधवा हो गया, एक हो गया चंद्रप्रभा। तो ये सब आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में एकमात्र है, वो कौन सा है? सुल्तानपुर। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चनों में बताया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? हरियाणा में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर या महाराष्ट्र में। तो बताइए पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाए, केरल में। केरल मैंने आपको बताया था एक पेरियार नेशनल पार्क भी है जो हाथियों के लिए फेमस है, पेरियार भी है वहाँ पर। जम्मू कश्मीर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो जम्मू कश्मीर में हो गया दाची गाम हो गया, जैसे किश्तवाड़ हो गया, कौन सा? किश्तवाड़ आपका भी जम्मू कश्मीर में। मणिपुर में कौन कौन से है? मणिपुर में आपका एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आपको याद होगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा है? वो है आपका केबुल लामजाओ। कौन सा? केबुल लामजाओ, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, केबुल लामजाओ। एक महाराष्ट्र में आपका मैंने बताया था बोर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, केरल। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दाचीगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दाचीगम किश्तवाड़ किस राज्य में है, तो ये आपके हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। दाचीगम और किश्तवाड़ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा हो गया,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग हो गया, दिबांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन कौन से हैं? असम में हो गया नामेरी, नामेरी हो गया। रायमोना हो गया, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। जैसे मानस, मानस आपका फेमस है, मानस आपका कहाँ पर है? असम में। जम्मू कश्मीर कौन कौन से बताए हैं मैंने? जम्मू कश्मीर में आपको दासीगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में कौन कौन से हो गए? राजस्थान में आपका हो गया थार, मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चनों में। सरिस्का हो गया, सरिस्का हो गया, केवलादेव हो गया, ये सब आपके बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दाची-गामो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कौन सा है? भगवान महावीर अभ्यारण्य या राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी सुल्तानपुर अभ्यारण्य या ऑप्शन डी सोमेश्वर अभ्यारण्य। तो हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका, सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर। अच्छा, महावीर, महावीर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? महावीर आपका अभ्यारण्य हो गया गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और ये सोमेश्वर, सोमेश्वर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखना, कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य है। तो इसमें पूछा गया हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, सुल्तानपुर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मणिपुर में। जिसे क्या क्या नाम कहते हैं इसे? कैबुल लामजाओ। क्या? कैबुल लामजाओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली में बताया है, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। और मिजोरम में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? मिजोरम में आपको मैंने बताया था मुरलेन, मुरलेन कहाँ पर है? मिजोरम में। और ये मेघालय में कौन सा है? मेघालय में हो गया नौंगर बाइलेम, बताया मैंने, नौंगर बाइलेम, नौंगर बाइलेम। और असम में कौन कौन से हैं? असम में मैंने आपको बताया है, असम में हो गया मानस हो गया, मैंने बताया था, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब आपके फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। तो ये सब आपके कहाँ पर है? असम में। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 20, सैडल पीक तथा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सैडल पीक तथा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो आपका सैडल पीक और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। मिजोरम में, मिजोरम में कौन सा मैंने बताया था अभी? मुरलेन हो गया, कौन सा? मुरलेन। तेलंगाना में कौन सा हो गया? महावीर, महावीर, महावीर हरना, आपका कौन सा हो जाएगा? महावीर हरना वन स्थली, ये आपका एक ही है, महावीर हरना वन स्थली। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना। नागालैंड में, नागालैंड में आपका कोई, नागालैंड में कोई है, मुझे याद नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैडल पीक कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी असम में। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कर्नाटक में आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। उड़ीसा में आपका, महाराष्ट्र में आपको बताइए कौन कौन सा मैंने बताया था आपको? बोर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और असम में मैंने बताया है, जैसे मानस हो गया,
मैंने बताया था आपको, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, काजीरंगा। और दहिंग पटकाई एक राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर है, दहिंग पटकाई। ये सब आपके कहाँ पर है? असम में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक में कौन सा टाइगर रिजर्व है? नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रानीपुर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, रानीपुर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमपी में कौन कौन से बताए हैं मैंने? एमपी में कान्हा हो गया, कान्हा, और ये बांधवगढ़, ये आपका कहाँ पर है? पड़ता है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़। कूनो बताया था मैंने आपको, कूनो। सतपुड़ा बताया था, कौन सा? सतपुड़ा। तो ये सब आपके एमपी में पड़ते हैं। उत्तराखंड में, अच्छा उत्तराखंड में कौन कौन से? उत्तराखंड में है नंदा देवी, मैंने बताया था आपको, नंदा देवी। ये क्वेश्चन हम आपको बार बार इसलिए रिपीट करा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो नंदा देवी हो गया, राजा जी हो गया, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बिहार में मैंने आपको बताया था कैमूर, कौन सा हो जाएगा? कैमूर। और एक आपको बताया था बिहार में वाल्मीकि, कौन सा? वाल्मीकि भी बिहार में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पूछा गया है, किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका अमानगढ़, पहले तो ये है कहाँ पर? अमानगढ़ आपका पड़ता है यूपी में। और ये किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, 2012। और इसमें कुछ बताने के लायक तो कुछ है नहीं। अमानगढ़ कहाँ पर है? यूपी में। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2012। क्वेश्चन नंबर 24, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कांगेर घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? छत्तीसगढ़ में जैसे हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? तमिलनाडु में हो गया मुदुमलाई आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में हो गया। मुकुर्थी हो गया, मुकुर्थी मैंने आपको बताया था, ये भी आपका अपना तमिलनाडु में। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? हेमिस आपका भारत का कहाँ पर है? लद्दाख में। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था बोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 25, अनामलाई तथा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद होगा। अनामलाई तथा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अनामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो मैंने आपको बताया मिजोरम में कौन कौन से हैं? मिजोरम में आपका हो गया डम्फा टाइगर रिजर्व, ये सब आपके कहाँ पर है? मिजोरम में। तेलंगाना में मैंने एक बताया था महावीर हरना। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? जल्दापारा, ये सब आपके कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला हो गया, कौन सा? सिंगलीला। तो ये सब आपके कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अनामलाई मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं।
और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद। Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the